अब मैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट के ऊपर मैं 2 सम करूंगा और ये 2 सम के अंदर सारा कवर हो जाएगा। मैं जो 2 सम करूंगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको थोड़ा देख लीजिए, डाउनलोड करके फिर आप देखिए। मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 है, द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी who are sharing profits and losses in the ratio of half, 1/3 and 1/6 respectively is as follows। बोलकर बैलेंस शीट दे रहा, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल एबीसी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, बुक डेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। A retires from business on 1st January 2019 and his share in the firm is to be ascertained on a revaluation of asset as follows: stock 20,000, furniture 3,000, plant and machinery 9,000, building 20,000, provision for bad and doubtful debt 850, goodwill is to be valued at rupees 6,000. A is to be paid rupees 11,050 in cash on retirement and the balance in 3 equal yearly installments on 31st December each year with interest at 5% per annum. You are required to prepare revaluation account, partners capital, balance sheet, A's loan account till the date of loan is repaid. अब इस प्रॉब्लम में हम लोग प्रॉब्लम 1 पहले पीएसआर देख लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एबीसी हाफ, 1/3 और 1/6 है। तो इसको क्या करना है, 3/3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 3/6, ये 2/6 और ये 1/6, मतलब रेशियो हो गया 3:2:1 ओल्ड रेशियो। और ए रिटायर कर रहा है तो न्यू रेशियो हो जाएगा सिर्फ 2:1, ये न्यू रेशियो और ये ओल्ड। अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टॉक 20,000 हो रहा है, स्टॉक है कितने का, 22,300 का, तो टू स्टॉक 2,300। फर्नीचर 3,000 का हो रहा है, 3,500 है, टू फर्नीचर 500। प्लांट एंड मशीनरी 9,000 का हो रहा है, 9,750 का था, टू प्लांट एंड मशीनरी 750। बिल्डिंग 20,000 का हो रहा है, 24,000 है, टू बिल्डिंग 4,000। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 850, टू पीबीडीडी 850। बस और कुछ है नहीं, गुडविल तो बाद में कर लेंगे हम लोग। इसको टोटल करते हैं, लॉस आने वाला है 8,400 by partners capital account. This is loss on revaluation. A, B, C. 3:2:1. 4,200, 2,800 और 1,400।
ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए 4200, 2800 और 1400, 4200, 2800 और 1400, ये अभी पार्टनर्स कैपिटल में मेरा काम आएगा, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A, B, C, A, B, C by balance BD 40,000, 25,000, 20,000 to revaluation account, जो लॉस आया था 4200, 2800 और 1400, रिजर्व 4500 बाय रिजर्व 3:2:1, 4500 divided by 6 into 3, 2250, 2000, 200, 50, 1500 और 750। चलो रिजर्व भी हो गया। अब गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 6000 बाय गुडविल अकाउंट 3000, 2000 और 1000 और कुछ बचा नहीं, तो इसको क्लोज करते हैं। इन्होंने बताया था A is to be paid ₹11,050 in cash, तो यहाँ पे कैश मत लिखना, बैंक में पैसा ज्यादा है तो बैंक ही लिखना, कैश इन हैंड लिखना नहीं है। तो टू बैंक अकाउंट A को 11,050 रुपीज देना है। ध्यान रहे, मैं फिर से बता रहा हूं, इन्होंने बोला कैश में पेमेंट करने के लिए, लेकिन कैश इन हैंड तो सिर्फ 150 रुपया है, तो उसमें आप 11,050 कहां से दोगे? तो आपको टू बैंक लिखना है यहाँ पे, और बाकी का जो है उन्होंने बोला लोन में जाएगा, तो टू एज लोन अकाउंट। देख लेते हैं कितना बाकी है। $30,000, ओ सॉरी 30,000 लोन में जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 30,000, और इनका होगा टू बैलेंस सीडी, बी और सी का देख लेते हैं। 28,500 और इसका होगा 21,750। ठीक है, अब चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाने से पहले यहां पे थोड़ा सा नोटिंग कर लेता हूं। ए का लोन है 30,000,
और बी का कैपिटल है 25,700 और सी का कैपिटल है 20,350। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बी आएगा, बी का है 25,700, सी का 20,350, एज लोन 30,000, ए का लोन हो गया 30,000, क्रेडिटर्स 12,500, बिल्स पेएबल 6,400, अब चलते हैं गुडविल। गुडविल हमारा है 6,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग है 24,000, लेकिन बिल्डिंग में वैल्यूएशन 20,000 हुआ था, तो लेस डेप्रिसिएशन -4,000 कर देना है, तो 20,000 आ जाएगा। बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, पीएम। प्लांट एंड मशीनरी है 9750, 9750 लेस डेप्रिसिएशन 750, तो 9,000 प्लांट एंड मशीनरी में आ गया। उसके बाद आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर में यहां पे है 3500, लेस डेप्रिसिएशन 500, तो हो गया 3,000। फर्नीचर के बाद स्टॉक, स्टॉक है 22,300, लेस रिड्यूस्ड, या फिर रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड 2,300, तो 20,000 स्टॉक का हो गया। उसके बाद आते हैं बुक डेट्स, मतलब डेटर्स, बुक डेट्स। बुक डेट्स है 17,800, लेस PVDD 850, provision for bad and doubtful debt 850, ₹16,950। उसके बाद आते हैं बिल्स रिसीवेबल, BR 5,400, चलो ये भी हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 150, फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में 25,500 था, हमने रिटायरिंग पार्टनर को 11,050 रुपीज पे कर दिया था, तो कितना बचा 14,450। अब इसका टोटल करते हैं,
94,950। बैलेंस शीट आ गया, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस सब में नया क्या है, अब लोन अकाउंट सीखेंगे। लोन अकाउंट इस सब में नया है। ये लोन अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा ध्यान से इसको फॉलो कीजिए। is loan account, बाय, देखना ए पार्टनर्स कैपिटल में 2A's लोन बोले तो यहां पे होगा बाय A's कैपिटल अकाउंट। लोन में आया था हम लोग का 30,000, ठीक है। तो ये 1119 का था, 1119 को ये हुआ था, रिटायर किया था उसी डेट को। और इन्होंने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला द ए इज टू, जो हमने हाईलाइट किया पीडीएफ में, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। A is to be paid rupees 11,050 in cash on retirement and the balance, मतलब ये 30,000 in 3 equal yearly installment, मतलब 30,000 को 3 equally yearly installment, मतलब 10,000, 10,000 और 10,000 ऐसे देना है on 31st December each year with interest at 5% per annum, मतलब हर साल आपको इसके साथ इंटरेस्ट भी तो जोड़ना है। तो ध्यान रहे 10-10 हजार करके देना है विथ इंटरेस्ट। विथ शब्द का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहां पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 31st दिसंबर 2019 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट कितना होगा, 30,000 का लोन है, इंटरेस्ट रेट है 5% पर annum, तो 5% देते हैं, 1,500 रुपया का इंटरेस्ट आता है, ठीक है भाई। टोटल करेंगे 31,500, यहाँ पे भी टोटल करते हैं 31,500। 31st 12/2019 को टू बैंक करना होगा। पेमेंट कितना करेंगे, 10,000 जो देना था 30 का 1/3 प्लस साथ में इंटरेस्ट भी देना है 1,500 रुपया, तो 11,500 आपको पेमेंट करना है। तो टू बैलेंस CD ये हो जाएगा 20,000। ये हो जाएगा 20,000। फिर आते हैं 1120 को बाय बैलेंस BD 20,000। बाय बैलेंस BD 20,000। 31st 12/2020 को बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना के ऊपर आएगा,
20,000 जो लोन बचा है अभी उसके ऊपर आप 5% ले लो, तो 1,000 रुपया का आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल करो 21,000, टोटल हो गया 21,000। 31/12/2020 को टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितना करना है? वही 10,000 तो फिक्स है, साथ में इंटरेस्ट 1,000 का इंटरेस्ट, मतलब आपको 11,000 का पेमेंट करना है और बाकी का टू बैलेंस सीडी 10,000। अब चलते हैं 1/1/21 को बाय बैलेंस बीडी 10,000। 31/12/2021 बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना होगा? लोन है 10,000 बचा हुआ अभी, उसके ऊपर आपको 5% लगाना है, तो 500 रुपया आपका इंटरेस्ट होता है। 31/12/2021 इसका टोटल है 10,500। आपको पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट। 10,000 तो आपका फिक्स था, वो देना ही है, साथ में 500 रुपया का इंटरेस्ट, मतलब 10,500 आपको पेमेंट करना है। 10,500। देखिए उन्होंने जो बोला हमने उसे पूरा माना। 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया। विथ इंटरेस्ट देना है, देखिए 1,500 का इंटरेस्ट, 1,000 का इंटरेस्ट, 500 का इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट हमने दे दिया। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब सेकेंड प्रॉब्लम में आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। टेकिंग द सेम प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव, दैट इज प्रॉब्लम 1, अभी हमने जो बताया उसको सेम प्रॉब्लम रखना है। प्रिपेयर एज लोन अकाउंट आफ्टर इग्नोरिंग द सेंटेंस हाइलाइटेड इन ग्रीनिंग। जो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 में हाईलाइट किया था ग्रीनिंग से, उसको आप इग्नोर करना। बट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब उस जगह आपको ये स्टेटमेंट लगाना है। प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने 2 प्रॉब्लम बनाया इसलिए थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, तो वो ग्रीन इंक वाला जो था उसको आप हटाना है और ये नया स्टेटमेंट वहां पे डालना है। क्या डालना है? A is to be paid ₹11,050 in cash on retirement, ठीक है, वहां पे भी था। And the balance is to be paid by an annual installment of ₹15,000 each। ध्यान से देखना, यहाँ पे विथ इंटरेस्ट नहीं है, विथ इंटरेस्ट ये वर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस 15,000 के अंदर सब कुछ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 5% पर annum, अलग से बोला गया। तो चलिए इसका बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, एज लोन अकाउंट, सेम प्रॉब्लम रहेगा। तो 1/1/90 बाय बैलेंस बीडी 30,000 था, दे देते हैं 31/12/19 बाय इंटरेस्ट। ये 30,000 का 5% इंटरेस्ट, मतलब 1,500 रुपया, टोटल 31,500। तो 31,500 को लिखना है यहाँ पे, और 31/12/2019 को टू बैंक। आपको देना कितना है? उन्होंने बोला 15,000 देना है, तो 15,000 ही देना है ना, एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। इस जगह पे
इस सिचुएशन पे टू बैलेंस सी 16,500 बैलेंस आएगा। फिर आते हैं 1,120 बाय बैलेंस BD 16,500 31st 12 24 बाय इंटरेस्ट 16,500 इसके ऊपर 5%, 825 17,325 31st 12 2020 टू बैंक अकाउंट 15,000 फिर देना है हमको टू बैलेंस CD 2,325। अब आते हैं 1,121 बाई बैलेंस BD 2,325 31st 12 21 बाई इंटरेस्ट 2,325 इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट 116 रुपया पकड़ लो 2,441। अब यहां पे आपको 15,000 तो देना नहीं है, जितना पाएगा उतना ही देना है, मतलब टू बैंक अकाउंट 2,441। बस ये लोन अकाउंट में इस दो प्रॉब्लम में यही बेसिक डिफरेंस है। थैंक यू।